श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वराम सरकार श्रीनुते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य का पाठ किया जा रहा है। उसके बाद सत्संग के अध्याय 6 का कथन श्रवण होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्मिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकिद्गीतां भस्य स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्चिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्वाद् विनिश्चितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वर्षा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रो गीतो मेको देवो देवकी पुत्रेवो। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का व्याख्यान किया जा रहा है, जिसमें कि आत्म संयम या ध्यान योग के विषय में चर्चा हो रही है। श्री भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हाँ, इसलिए जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। यम संन्यासमिति प्राहुर तम विद्धि पांडव यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यासन्यस्त संकल्पो योगी भौतिक कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समा कारण मुच्यते। अब कहते हैं योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, कारण है। निष्काम भाव से कर्म करें, और योगारूढ़ जो हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का भाव होता है वही कल्याण में हेतु कहा गया जाता है, वही कल्याण का कारण होता है। यथा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कहते हैं जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, जिस काल में मनुष्य जो है न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा गया है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, वो योग में आरूढ़ कहा गया है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुमात्मनः। आप कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करना चाहिए और अपने को अधोगत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कहते हैं कि
जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ था, जिसने अपने मन और इंद्रियों को बस में कर लिया है, उस जीवात्मा का वह मन जो है आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों का सहित शरीर को बस में नहीं किया गया है, जीता नहीं गया है, उसके लिए वह मन ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। अर्थात मन से बड़ा न कोई मित्र है और मन से बड़ा न कोई शत्रु है। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो हो। कहते हैं सर्दी हो, गर्मी हो, सुख दुख हो तथा मान और अपमान हो, तो जिसके अंतःकरण में वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले, अपने मनात और इंद्रियों को बस में करने वाले ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घर परमात्मा सम्यक प्रकाश स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो फिर ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। कहते हैं जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है और जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त वह अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। वह फिर सुहृदन मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्ट बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अब कहते हैं सुहृद हो, सुहृद माने स्वार्थ रहित सबका हित चाहित करने वाला को सुहृद कहते हैं। मित्र हो, वैरी हो, उदासीन हो अर्थात पक्षपात रहित हो और मध्यस्थ हो, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला हो। द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। योगी युंजीत सतत महात्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। कहते हैं मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। कहते हैं कि जिसकी मन और इंद्रियों सहित शरीर जो है बस में हो गया है, उसको उसको कोई आशा किसी से नहीं करनी चाहिए, कोई संग्रह के विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा योगी अकेले एकांत में स्थित होता है और स्थित होकर के वो फिर अपने आत्मा को परमात्मा में लगाता है। सुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्मना नात्युचितम नातिनीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। कहते हैं शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कमसा कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके फिर क्या करे, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मा विशुद्धये। कहते हैं उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। फिर समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। फिर कहते हैं काया सिर और गले की को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाना चाहिए और फिर अन्य दिशाओं को नहीं देखना चाहिए। प्रशांतात्मा विगतर भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कहते हैं ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक करके मुझ में चित्त लगावे और मेरे प्राण होकर स्थित होवे, अर्थात भगवान में चित्त लगावे और उसको भगवान में ही स्थित हो जाना चाहिए। भगवान के प्राण होकर के भगवान में स्थित होवे, जो भी कर्म करें सब भगवान के लिए करे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था माधिगच्छति। तब कहते हैं कि वश में किए हुए मन वाला योगी, जिसका मन वश में है, ऐसा योगी जो है, इस प्रकार आत्मा को निरंतर भगवान में लगा करके भगवान के स्वरूप में लगाए, और फिर जो हमारे स्वरूप भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप में लगाता है, तो वो मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा को, शांति को प्राप्त होता है। हाँ, अर्थात वो अत्यंत परमानंद की जो पराकाष्ठा होती है, वो शांति उसको प्राप्त होती है। नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशील से जागतो नैव च अर्जुन। कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल न खाने वालों का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ता, फिर क्या करना चाहिए? युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से योगो बहुत दुख कहा। कहते हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, युक्त चेष्ट कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनीयतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हम कहते हैं अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्त से युंजतो योगमात्मनः। कहते हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। फिर यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मन तुष्यति। फिर कहते हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध किया हुआ चित्त जो है, जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता है, उस समय सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यांतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्या मतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चरति तत्वतः। कहते हैं इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। न यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे ने गुरुणापि विचाल्यते। कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त करके और उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो इससे अधिक कोई भी लाभ नहीं मानता। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तम विद्या दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्णिष्ण मानसा योगो अनिर्विर्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह वह योग न तो उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। असंकल्प भगवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैर्वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर फिर कम से अभ्यास करता हुआ उपरति प्राप्त हो जाता है तथा धैर्य बुद्ध के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। शनै शनै रूप में बुद्ध्या धृत गीतया आत्मसंस्तमन कृत्वा न किंचित चिंतयेत। फिर कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम
ततस्तो नियम में तदात्मन्येव वशम नयेत। कहते हैं यहाँ स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दार्थ विषय के निमित्त में संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, परमात्मा में ही लगाना चाहिए। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्मभूतम कलमसम। ये कहते हैं क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जिसका मन भली भांति शांत है और जो पाप से रहित हो गया है और जिसका रजोगुण भी शांत हो गया है, अर्थात वो सदोगुण में स्थित हो गया है, तो ऐसा सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुआ योगी उत्तम आनंद प्राप्त करता है। उसका मन शांत हो और पाप रहित हो और रजोगुण से भी उसके शांत हो गए, अर्थात वो सत्वगुण में स्थित हो गया हो। युंजेन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमसा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शत मत्यंतम सुखमश्नुते। कहते हैं वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा को की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि माचात्मनि इच्छते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। कहते हैं सर्वव्यापी अनंत चेतन में की भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वव्यापी चेतन में एक ही भाव से स्थित योग से युक्त आत्मा वाला था सर्वभूतानि चात्मनि और तथा सब में संभाव से देखने वाला। कहते हैं कि सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कहते हैं सर्वभूतस्थ स्थितम यो माम भजते कत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। कहते हैं जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। आत्मोपश्चेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कहते हैं अर्जुन योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात जैसे मनुष्य अपने मस्तक हाथ पैर और गुदा के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और म्लेच्छादिकों का सब बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही समझ देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। अर्जुन कहते हैं यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलस्त्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले हे मधुसूदन जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थित को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाद बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है और बड़ा दृढ़ और बलवान है, बलवदृढ़म बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसके वश में करना तस्याहं निग्रहम मन्ये वश में करना मैं वायु को रोकने की भान अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। वायोरिव दुष्करम। अब शिव भगवान कहते हैं
कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेन वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान कहते, हे महाबाहो अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होना चाहिए, होने वाला है। संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, परंतु हे कुंतीपुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इतमे मति वश्यात्मना तो यत्ता शक्यो अवामुपायतः अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना साज है। यह सर्वमत है, भैया भगवान का मत है कि जिस पुरुष का मन वश में है वो जो है हाँ वो योग को प्राप्त हो जाएगा, और जिसका मन बस पे नहीं है वह योग को नहीं प्राप्त होगा। तो अर्जुन कहते हैं, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संबंधी संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिउ नश्यति अपतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। हे ब्रह्मणाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम रहस्य शेषतः तुरन्या संशयस्यास्य छेत्ता नायुपद्यते। कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। संशय का निवारण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप ही मेरे इस संशय का निवारण कर सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामूत्रो विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गत को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं, यदि कोई योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान लोगों को अर्थात स्वर्गाद उत्पन्न लोग को प्राप्त होता है, तो उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामे वे कुले बहुत धीमताम एतद दुर्लभतरम लोके जन्म यदीशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है तो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम यत्ते चातुरो भूया संसिद्धो कुरुनंदना। तो कहते हैं कि वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह सीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध कुलविषा अनेक जन्म सिद्धस्तो ततो याति परागतिम। कहते हैं, परंतु जो है प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनो।
कहते हैं भगवान के योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो जा। योगी नाम अब सर्वेशा मद्गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भक्ते यो माम समय युक्त तमो मता। संपूर्ण भोग योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी कहते हैं मुझ में लगे हुए हैं, वो अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, और वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। वो योगी मेरे लिए परम श्रेष्ठ हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आज स्वयं योगो नाम षष्ठो अध्याय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।